राम राम। अध्याय 15 के आगे के 2 श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 17वां, श्लोक नंबर 18वां। उत्तम है पुरु सस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु दाहतः परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रय माविश्य यो लोकत्रयमाविश्य विभट्यव्यय ईश्वरः विभट्यव्यय ईश्वरः। अर्थ देखिए। उत्तम है पुरुष सस्त्वन्य, उत्तम पुरुष तो सस्त्वन्य यानी अन्य ही है। परमात्मेत्युदाहत मतलब परमात्मा त्युदाहत जिसे परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रय जो तीनों लोकों में, त्रय यानी तीनों लोकों में, माविश्य प्रवेश करके, विभर्त्य यानी भरण पोषण, व्यय अव्यय भरण पोषण करता है, और अव्यय यानी अविनाशी ईश्वर कहा गया है। हिंदी अनुवाद देखिए। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन दोनों में से किससे? जो 16वें श्लोक में शर और अक्षर की बात बताई थी, जो आत्मा और जीवात्मा की बात बताई थी, वो वाली। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा गया है। इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। अगला देखिए। यस्माक्षर मतितो है यस्माक्षर मतितो है मक्षरादपि चोत्तमः मक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थ देखिए। यस्माक्षर में क्षर यानी मतलब अविनाशी जो होता है आत्मा। मतितु है, मैं अविनाशी हूं। मक्षरादपि, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं। मक्षरादपि चोत्तमः, संपूर्ण अक्षरों को जानने वाला हूं, यानी संपूर्ण जीवात्मा को चोत्तमः यानी जानने वाला हूं। अतोस्मि लोके वेदे च, मैं ही लोक हूं। अतोस्मि यानी मैं ही लोक हूं, वेदे च मैं ही वेद हूं। और इन लोक और वेद में जो प्रथित यानी प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तम के नाम से, वह भी मैं ही हूं। हिंदी अनुवाद देखिए। क्योंकि मैं नाशवान जड़वक क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोकों में और वेदों में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध। एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। यस्माक्षरमतितो मक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अध्याय 15 के 16 से 20 श्लोकों के बीच में सर अक्षर यानी आत्मा और जीवात्मा पुरुषोत्तम का वर्णन किया गया है। राम राम।